Hey everyone, welcome back to the another new video. So guys, today in this video we are going to learn about LangChain. तो LangChain क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो में. तो यहाँ पे आप लोग इसकी ऑफिशियल साइट पे देख सकते हो. दिस इज अ langchain.com, राइट. LangChain पे जाओगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके की वेबसाइट ओपन होके आएगी, राइट. यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, डॉक्स में जाना है. यहाँ पे जो LangChain है ना, ये बेस्ट सपोर्टेड है पाइथन के लिए, बट अभी ये धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं एंड जावा स्क्रिप्ट की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं कि भाई जावा स्क्रिप्ट को भी अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे LangChain अभी इंक्लूड कर दिया गया है. तो यहाँ पे इस पर क्लिक करो LangChain पे एंड यहाँ पे आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हो कि भाई व्हाट इज LangChain, ठीक है. बट पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि भाई आपका बैठा है यहाँ पे सीधी LangChain इज अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन पावर्ड बाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल. तो सबसे पहले ये समझो कि भाई LLM होता क्या है. इसको शॉर्टकट में LLM बोलते हैं. LLM अपना होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल. LLM कुछ नहीं है जो आप लोग यूज करते हो. ChatGPT हो गया, DeepSeek हो गया, राइट, एंड एंथ्रोपिक हो गया, राइट. तो ये सारे क्या हैं, ये ही अपने क्या हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है. इसी को हम क्या बोलते हैं, LLM होते हैं. अब आप लोग लेट सपोज कोई AI की एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. आप लोग मान लो कोई एक ऐसा AI एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपको डेटा चाहिए. लाइक लेट सपोज आप लोग उसमें अपने AI एप्लीकेशन में जेमिनी या फिर ओपन AI ऐड कर रहे हो, तो आप लोग को हेल्प करेगा LangChain. LangChain एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो AI बेस्ड एप्लीकेशन बनते हैं, जो LLM को फॉलो करते हैं. LLM इन द सेंस कि अगर कोई एप्लीकेशन आप लोग बना रहे हो जिसमें ओपन AI जेमिनी यूज करना है या फिर हुआ है यूज, तो उसका आप लोग एक फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो LangChain, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी में प्रोवाइड कर देता है. जैसे हम लोग रिएक्ट फ्रेमवर्क किस लिए सीखते हैं, सॉरी नॉट फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी. रिएक्ट लाइब्रेरी इसलिए सीखते हैं ताकि यार अपने को थोड़ा सा ईजी पड़े चीज़ों को करना, ठीक है. तो अगर आप लोग प्योर जावास्क्रिप्ट में कोड लिखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, राइट. लेट सपोज आपको एक मतलब इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाने हैं, ठीक है. लेट सपोज नेटफ्लिक्स क्लोन बनाना है, तो आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट प्योर लिखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा, राइट. तो इसलिए अपन लोग क्या यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क. तो इसी तरीके से जब आप लोग कोई AI एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आप लोग ओपन AI यूज कर रहे हो या फिर जेमिनी यूज कर रहे हो, तो वो प्योर यूज करने से अच्छा है कि LangChain यूज कर लो. LangChain और भी बेनिफिट देता है. एक तो यहाँ पे मॉडल्स को कनेक्ट करता है, आप लोग मल्टीपल मॉडल्स को कनेक्ट कर सकते हो, राइट. मल्टीपल जो भी LLM होता है, जैसे ओपन AI, जेमिनी हो गया, एंथ्रोपिक हो गया, राइट, इस तरीके से. एंड LangChain और भी पावरफुल चीज़ें करता है. जैसे आप लोग लेट सपोज आपके पास पाइनकोन DB है या फिर क्रोमा DB है, तो वहाँ से आप लोग डेटा को फेच कर सकते हो, राइट, उसको यूज कर सकते हो. एंड इसके साथ साथ आप लोग कोई इंटरनेट से डेटा को फेच कर सकते हैं. दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग LangChain, राइट. अगर आप लोग LangChain यूज करते हो तो आप लोग बहुत ही ईजिली गूगल से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो भी इंटरनेट है. AWS सबसे बड़ी चीज़ भाई, ठीक है. AWS में जो भी तुम्हारे सर्विसेज वगैरह हैं, राइट, AWS से डेटा अगर कुछ चाहिए तुमको तो वहाँ से भी तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डेटा यूज कर सकते हो अपने AI एप्लीकेशंस में. तो इसलिए LangChain काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपके सिस्टम में मीडिया लाइब्रेरी में अगर आपको PDF कोई रीड करना है, टेक्स्ट CSV फाइल रीड करना है, तो आप लोग LangChain का यूज करके बहुत ही ईजिली ये सारी चीज़ें कर सकते हो. तो आप लोग देख सकते हो कि भाई जो LangChain है कितना पावरफुल है, कितनी सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है. आप लोग मल्टीपल लाइक LLM मॉडल यूज कर सकते हो, जैसे ओपन AI, जेमिनी एंड DeepSeek का R1, वो सारी चीज़ यूज कर सकते हो. एंड वेक्टर डेटाबेस से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, PDF, टेक्स्ट, CSV से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट. क्योंकि जब आप लोग एक AI एप्लीकेशन बनाने जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा चाहिए होते हैं, राइट. अलग अलग सोर्सेज से आपको डेटा चाहिए होता है, तो वहाँ पे LangChain यूज होता है. तो आई होप यू गॉट इट अबाउट LangChain, ओके. अब यहाँ पे अपन लोग केवल थ्योरी नहीं पढ़ते. अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि हम केवल थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकली उसकी इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि कैसे काम करता है. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बेसिक सा LLM एप्लीकेशन बनाएंगे LangChain का यूज करके, राइट. तो यहाँ पे अपन लोग सबसे पहले इसके साइट पे चलते हैं. सी दिस इंट्रोडक्शन, राइट. तो इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो भाई, क्या है क्या नहीं है, ठीक है. बाकी इसमें और भी सारी चीज़ें तुमको दिख रही होगी, जैसे LangGraph, LangSmith. तो इस पर अभी फोकस नहीं करना है, केवल अभी LangChain पे आपको फोकस करना है, राइट. तो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यू विल सी यहाँ पे सीधी बिल्ड अ सिंपल LLM एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें जो इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में बिफोर यूजिंग LangChain, राइट. अगर यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यू नीड टू इंस्टॉल फ्यू ऑफ द थिंग्स लाइक LangChain कोर, LangChain कम्युनिटी एंड ये सारी चीज़ें, राइट. तो ये अपन करते हैं, फटाक से अपने एप्लीकेशन सेटअप करते हैं, जो कि अपन लोग यूज कर रहे हैं Node.js TypeScript. तो उसमें चलते हैं यहाँ पे VS कोड में, सीधी सी रहा अपना VS कोड. ये रहा अपना VS कोड, ओके. ये रहा कुछ प्रीवियस लेक्चर का, ठीक है, जो भी कोड वगैरह था. एंड यहाँ पे अपन लोग फ्रेश कोड लिखेंगे, हमने क्रोमा DB पढ़ा था आई गेस या. एंड यहाँ पे एक नया अपन लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड LangChain, ठीक है. LangChain क्रिएट करा एंड यहाँ पे इसको ऊपर करूँगा, क्लियर करता हूँ थोड़ी देर, क्लियर. एंड इसको अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर इनिशलाइज करेंगे अपना प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे CD
सॉरी CD सबसे पहले किसके अंदर जाएंगे, LangChain के अंदर। तो LangChain के अंदर आया, क्लियर करा एंड यहाँ पे npm init y कर दूंगा। इसके अंदर एक पैकेट डॉट जेसन क्रिएट करा मैंने एंड यहाँ पे अपने को कुछ कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है, जैसे npm इंस्टॉल npm i टाइप स्क्रिप्ट टीएस नोड टाइप्स ऑफ नोड, ठीक है। ये अपने को इंस्टॉल करना है क्योंकि अपन लोग यूज़ कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ पे अपने को वी हैव टू क्रिएट अ tsconfig.json। तो यहाँ पे npx tsc init कर देंगे ताकि ये क्रिएट हो जाए सीधी से यहाँ पे tsconfig.json। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने हैं, जैसे एक तो रूट डायरेक्टरी आपको यहाँ पे क्या डालना है, src। सो दिस इज src, क्योंकि यहाँ पे रूट डायरेक्टरी अपन लोग जो भी ts फाइल रखेंगे उसको अपन लोग src के अंदर रखेंगे, src, ठीक है। एंड यहाँ पे एक अपन लोग फाइल क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड index.ts। तो ये कर दिया मैंने सिंपल सा। एंड और क्या करना है अपने को, यहाँ पे tsconfig के अंदर गया, रूट डायरेक्टरी में src सेट करा एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आउट डायरेक्टरी में भी यहाँ पे तुम सेट कर दो डिस्ट कि भाई जो भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है वो कंपाइल होकर कौन से फोल्डर में जाएगी, डिस्ट में जाएगी, राइट। सो ये चीज़ हो गया, अपना काम डन। एंड इसको कट करो एंड यहाँ पे क्लियर करूँगा। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और भी मेरे को चाहिए, जैसे npm i, एक तो मेरे को .env चाहिए, ठीक है। तो .env भी कर लेता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल एंड यहाँ पे क्लियर करो। एंड और भी चीज़ें मेरे को चाहिए, जैसे कि LangChain कोर चाहिए, LangChain चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे npm i LangChain एंड उसके साथ साथ इसी को मैं करता हूँ कॉपी, LangChain कोर चाहिए, कोर। एंड ये जो LangChain कोर है ना, इसके अंदर भी थर्ड पार्टी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो इसलिए अपने को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे LangChain कम्युनिटी भी कर लेंगे एंड यहाँ पे LangChain कम्युनिटी। एंड यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो ये अपना है थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, जिसके अंदर आपको मिलता है LangChain का OpenAI मिलता है। आपको अलग से OpenAI अब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। एंड LangChain एंथ्रोपिक, जो भी तुम मॉडल यूज़ करना चाहते हो, जो भी तुम LLM यूज़ करना चाहते हो, वो LangChain के अंदर आपको मिल जाएगा, चाहे OpenAI हो या फिर एंथ्रोपिक का हो, राइट। एंड यहाँ पे यू कैन रीड सम इंटीग्रेशन हैव बीन फर्दर स्प्लिट इनटू देयर ऑन लाइटवेट पैकेजेस, ओके। तो ठीक है भाई, इतना अपने को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे चलते हैं एंड एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ा देर टाइम लेगा ये। एंड ये इंस्टॉल होने के बाद तब तक यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेटअप करते रहते भाई, क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो मेरे को .env चाहिए, यहाँ पे वी हैव टू क्रिएट अ .env फाइल, .env। एंड यहाँ पे जो भी ChromaDB था या फिर एम्बेडेड, इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे API की मैं कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+A एंड कॉपी कर लिया। एंड यहाँ पे चलते हैं env के अंदर, इधर पेस्ट कर दूँगा, राइट। ये हो चुका है डन। एंड यहाँ पे एक गिट इग्नोर भी बना लेते हैं, .git इग्नोर, ठीक है, जिसके अंदर अपने को नोड मॉड्यूल्स को नहीं पुश करना है जब भी हम गिटअप में पुश करने जाएंगे कोड। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्ट को भी नहीं डालना है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे .env को भी नहीं डालना है, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स ऐसी हैं जिसको अपने को नहीं डालना है गिटअप पर। तो ये मैंने कर दिया। एंड उसके साथ साथ ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है भाई, इसको टाइम लेने देते हैं थोड़ा देर, है ना। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना, मज़े आ जाएंगे भाई जल्दी से अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो। यहाँ पे तब तक स्लाइड करता हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं भाई कौन कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये लोग। इस पे जाओ एंड सीधी वही चीज़ कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। एंड OpenAI पे जाओगे तो यू विल सी यहाँ पे LangChain के अंदर ही आपको OpenAI मिलता है, ओके। मे भी इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या आपको, लेट्स सी OpenAI, ओके इंस्टॉल हो गया, राइट। एंड यहाँ पे चलते हैं index.ts के अंदर एंड यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं फटाक से। इंपोर्ट क्या नाम था, चैट OpenAI, ठीक है, चैट OpenAI फ्रॉम LangChain। एंड यहाँ पे कोर के अंदर है, कोर के अंदर तो नहीं है, तो यहाँ पे अपने को वी हैव टू इंस्टॉल क्लियर, यहाँ पे npm i LangChain। एक सेकंड यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी, ये रहा OpenAI मॉडल के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, पेस्ट कर दिया एंड इंस्टॉल कर लूँगा इसको भी। एंड ये इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली LangChain, अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे OpenAI भी आ चुका है, राइट। तो ये आ गया चैट OpenAI। तो यहाँ पे देखो तो चैट OpenAI, ठीक है, ये परफेक्टली फाइन है, ठीक है। परफेक्टली फाइन क्या होता है भाई ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग OpenAI का मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो वी हैव टू क्रिएट वन मॉडल वेरिएबल जिसके अंदर न्यू चैट OpenAI एंड जिसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें मेरे को डालनी है। एक तो उसका मॉडल बताना है, ठीक है। एंड सी दिस, जैसे ये मैं अलाउ कर देता हूँ। यहाँ पे मॉडल नेम पूछ रहा है, मॉडल नेम यहाँ पे GPT-4 यूज़ कर रहा है, बट अपन लोग क्या यूज़ करेंगे, GPT-4o
मिनी, ठीक है, इसको यूज करेंगे। एंड यहाँ पे मैक्सिमम टोकन तुम बता सकते हो कि भाई जो भी जनरेट होके आएगा वो कितना लॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं 500 डाल देता हूँ। एंड स्ट्रीमिंग यहाँ पे तुम चाहो तो ट्रू रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। एंड टेम्परेचर का मतलब होता है कि कितना एक्यूरेट वो रिस्पॉन्स जनरेट करके, इसको हटाओ अभी के लिए, बस इतना ही 2 चीज़ डालते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। तो ये अपना बन चुका है एक मॉडल, ठीक है। हम किसका मॉडल यूज कर रहे हैं, ये LLM मॉडल है, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ओपन एआई का, ठीक है। तो ये हो गया अपना। एंड यहाँ पे कॉन्स्ट एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट मेन असिंग कॉन्स्ट, सीधी से यहाँ पे ये सजेस्ट भी कर रहा है। यहाँ पे अवेट लगाएंगे, मॉडल यूज करेंगे, ये वाला मॉडल है। एंड इस मॉडल को अपन लोग क्या करेंगे, इन्वोक करेंगे, ठीक है। इसमें अपन लोग क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे इन्वोक क्या कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, या फिर इंडिया लिख देते हैं। अपन लोग इंडिया से हैं तो भाई इंडिया ही ना लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको हटाओ, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। सो यहाँ पे अपने को जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं प्रिंट करूँगा। एंड यहाँ पे मैं मेन फंक्शन को कॉल कर देता हूँ इस तरीके से। एंड अभी क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए एक अपन लोग और यहाँ पे ही कंपाइल कर लेते हैं, इधर क्लियर। एंड इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा मैं, ये क्लियर। एंड यहाँ पे CD सबसे पहले मैं जाऊँगा किसके अंदर, लैंग चेन के अंदर, लैंग चेन इसके अंदर आया, क्लियर करूँगा। एंड यहाँ पे TSC वॉचर मोड में इसको कंपाइल कर दूंगा, ठीक है। ये कंपाइल हो गया अपना। एंड अभी इधर साइड आऊँगा, यहाँ पे क्लियर करूँगा मैं सीधी, यहाँ पे डिस्ट भी बन चुका है यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू ऐड कमांड, राइट। यहाँ पे मैं तो ऐड ही नहीं करा, तो यहाँ पे डेव इसके अंदर नोड एंड डिस्ट के अंदर index.js फाइल को मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, दैट्स इट। एंड इसको यहाँ से कट करो। एंड या अब अपन लोग क्या करेंगे, npm run dev कर देंगे, सिंपल npm run dev। एंड सीधी अभी API की मिसिंग है, वो मेरे को पता था, ये एरर आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे वी हैव टू यूज .env, राइट। सो .env एंड कॉन्फिग कर दिया। एंड अभी यहाँ पे जाओ, क्लियर करो एंड फिर से रन करो npm run dev। एंड देन यू विल सी यहाँ पे मैजिक, ओके। सी दिस गाइस, इट्स ऑसम, राइट। सी दिस गाइस, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, इट्स ऑसम, राइट। कितना ऑसम है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल यहाँ पे कितने टोकन यूज हुए हैं, टोटल टोकन्स यहाँ पे 22 है ना, प्रॉम्प्ट टोकन 14 था। एंड इस तरीके से आप लोग देख सकते हो पूरा यहाँ पे डेटा अपने पास आ चुका है, राइट। यहाँ पे सी दिस कंटेंट, आप लोग इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर यू विल गेट अ कंटेंट, राइट। एंड यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा एंड फिर से रन करूँगा, देन यू विल सी मैजिक। सी दिस द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ओके, इट्स ग्रेट, राइट। सो इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, किसी भी मॉडल को इन्वोक करते हैं। ये मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, ये आपका ओपन एआई का हो सकता है, या फिर एंथ्रोपिक का हो सकता है, या फिर डीपसीक का हो सकता है, या फिर जेमिनी हो सकता है, राइट। अलग अलग मॉडल यहाँ पे यूज कर सकते हो जिनको आपको इन्वोक करना होता है, दैट सिंपल। एंड इन्वोक के अंदर यहाँ पे जो मेथड है इसके अंदर आपको प्रॉम्प्ट डालना होता है कि भाई हम क्या चीज़ पूछ रहे हैं, है ना, दैट सिंपल। अभी तो आपने देखा कि भाई ऐसे इस तरीके से डायरेक्ट इसने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे और भी तरीके हैं, ठीक है, ये जो इन्वोक करने का तरीका है ना, और भी तरीके हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे एक बार। कॉन्स्ट लेट सपोज रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट मॉडल एंड देयर इज अ बैच, ओके। बैच में क्या कर सकते हो तुम, बैच में मल्टीपल वो डाल सकते हो, मल्टीपल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, राइट, ठीक है। जैसे लेट सपोज यहाँ पे हेलो, एंड उसके बाद यहाँ पे भी लेट सपोज व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आएगा इसको मैं लॉग करूँगा, console.log रिस्पॉन्स एंड डॉट, यहाँ पे मैप वेब शो कर रहा है तो अपन लोग केवल रिस्पॉन्स ही प्रिंट कर लेते हैं, राइट। एंड यहाँ पे क्लियर करेंगे एंड npm run dev कर देंगे, सिंपल। एंड यू विल सी इस बार क्या आया यहाँ पे, सी दिस, जो आपका पहला रिक्वेस्ट था हेलो का, तो उसका कंटेंट आया हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ओके। सो आपका जो पहला रिक्वेस्ट था उसका आंसर यहाँ पे आया। एंड दूसरा क्या, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, देन यू विल सी यहाँ पे दूसरा आपका दिखेगा, वेयर इज इट, कहाँ पे है वो दूसरा, समवेयर यहाँ पे सीधी से यहाँ पे द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, राइट। तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से दोनों रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बैच यूज कर सकते हो। बैच में क्या होता है कि आप लोग मल्टीपल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, मल्टीपल प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, जैसे हेलो एंड एक हेलो हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन सीक्वेंस से। तो ये चीज़ अपना हो गया, राइट, सिंपल। लेट सपोज आपको, जैसे आपने चैट जीपीटी में देखा होगा या फिर कोई भी जो भी LLM एप्लीकेशन है उसमें देखा होगा, तो वहाँ पे ऐसे लिखते लिखते आता है, ठीक है, जैसे ऐसे लिखता हुआ चलता है। तो वो कैसे होता है, वो भी होता है, आ जाओ बताता हूँ कैसे होता है वो। यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कमेंट, इसको कमेंट किया, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू यहाँ पे
अवेट एंड यहाँ पे जो भी मॉडल है, मॉडल डॉट यहाँ पे वी हैव टू यूज क्या, स्ट्रीम एंड इसके अंदर व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड इसको प्रिंट कैसे करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। इसको प्रिंट करने के लिए से डायरेक्टली रिस्पॉन्स तुम नहीं प्रिंट करोगे, इसके लिए अपन लोग यूज़ करते हैं एक फॉर अवेट लूप, ठीक है। अब मतलब फॉर लूप यूज करते हैं जो कि असिंक्रोनस ऑपरेशन होता है, इसलिए अपन लोग अवेट लगाते हैं। तो इसको अपन लोग बोलते हैं फॉर अवेट लूप, यहाँ पे फॉर अवेट एंड जिसके अंदर वी हैव टू लाइक रिसीव अ चंक ऑफ रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स से चंक आएगा उसको रिसीव करेंगे, देन अपन लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। सिंपल कंसोल लॉग यहाँ पे चंक को प्रिंट कर देंगे, और यू कैन से चंक डॉट, इसके अंदर आपको कंटेंट मिलेगा, उसको भी प्रिंट कर सकते हो। दैट्स इट। अभी इसको अपन लोग रन करते हैं, यहाँ पे क्लियर करूँगा पहले, क्लियर एंड इसको रन करते हैं। सीधी अभी आप लोग देखना, सीधी इट्स ऑसम राइट, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ऐसे कैसे लिखते हुए आया राइट। तो वही चीज़ बता रहा था कि यहाँ पे देयर आर डिफरेंट वे टू लाइक हैंडल द रिक्वेस्ट। लाइक यहाँ पे अगर आप लोग नॉर्मली इन्वोक करोगे तो वो क्या करेगा, जो भी कंटेंट आएगा एआई जनरेटेड वाला वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। एंड बैच में क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्रॉम्प्ट डाल सकते हो इस तरीके से। एंड यहाँ पे स्ट्रीम में क्या होगा कि वो ऐसे लिखते हुए आएगा, ठीक है। तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, ऐसे डायरेक्टली रिस्पॉन्स प्रिंट करोगे तो मज़ा नहीं आएगा कुछ, है ना। तो उसको अगर आप लोग को ऐसे चाहिए कि भाई लिखते हुए आए, तो उसके लिए अपन लोग को यूज़ करना पड़ता है ये फॉर अवेट लूप, है ना। फॉर अवेट लूप यूज करोगे तो यहाँ पे जो भी चंक बनता है, ठीक है, हर एक, जैसे एक सेंटेंस हो गया, चंक क्या हो गया, हर एक वर्ड ही चंक है, तो उस वर्ड को ऐसे प्रिंट करते जाना है। तो उसके लिए अपन लोग यूज करते हैं स्ट्रीम एंड ये फॉर अवेट लूप राइट। आई होप यू गॉट इट। ओके, जो बेसिक चीज़ें थी वो तो हो गई अपनी कवर। एंड लेट्स सपोज अब आपको यहाँ पे कोई ऐसे वेरिएबल इंसर्ट करना है, ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा, रुको। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा मैं कर देता हूँ कमेंट, यहाँ तक इस मेन फंक्शन को भी मैं कर देता हूँ यहाँ तक पूरा कमेंट कर दिया। एंड यहाँ पे नीचे आएंगे, कॉन्स्ट एक नया फंक्शन बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड रन। चलो रन ही ले लेते हैं, है ना, रन। एंड ये बाद में यहाँ पे रन को कॉल भी करना है अपने को, रन को इस तरीके से कॉल करेंगे। यहाँ पे अब अपन यूज करने वाले हैं प्रॉम्प्ट। यहाँ पे एक बार प्रॉम्प्ट आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज आपको कोई प्रॉम्प्ट पास करना है राइट, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा, देन यू विल सी स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ पे है डॉक्यूमेंटेशन एंड सीधी यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, तो इसको भी समझते हैं। सीधी यहाँ पे राइट नाउ वी आर पासिंग अ लिस्ट ऑफ मैसेजेस डायरेक्टली इनटू द लैंग्वेज मॉडल, वेयर डज दिस लिस्ट ऑफ मैसेजेस कम्स फ्रॉम, यूजुअली इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर इनपुट एंड एप्लीकेशन लॉजिक राइट। तो आप लोग इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हो ताकि आपका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो चीज़ें समझ में आ जाए, बाकी प्रैक्टिकल तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लेके आना है, कहाँ से, लैंगचेन कोर से। तो इसको लेके आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं समथिंग फ्रॉम लैंगचेन एंड यहाँ पे स्लैश कोर नॉट कैन, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हुआ यार, फ्रॉन लिखा है, ओके, फ्रॉम यहाँ पे लैंगचेन सीधी स्कोर आया एंड यहाँ पे प्रॉम्प्ट इसको लेके आएंगे एंड यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, सीधी करेक्ट है क्या, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, ओके, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है, ये आ चुका है। एंड यहाँ पे अपन लोग इसको यूज करेंगे, तो यू विल सी यहाँ पे सिस्टम टेम्पलेट ये हो गया। लेट सपोज इसी को कॉपी करता हूँ। सो दिस इज अवर क्या, सिस्टम टेम्पलेट राइट। ये आपका सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग फ्रॉम इंग्लिश टू, जो भी लैंग्वेज तुमको डालना है। लेट सपोज एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे यूजर मतलब अपने हिसाब से चाह रहा है कि भाई उसको कौन सी लैंग्वेज में चीज़ों को ट्रांसफ़र करना है, मतलब कन्वर्ट करना है, ठीक है, ट्रांसलेट करना है, और अच्छे से बोल लो तो ठीक है। तो वो चीज़ कैसे होगा, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये अपना हो गया क्या, एक स्टैटिक डेटा मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। एंड अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कराना है या फिर ट्रांसलेट कराना है, वो चीज़ अब यूजर डिसाइड कर सकता है, क्योंकि यूजर इनपुट डाल सकता है एंड उस इनपुट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा राइट। आई होप यू गॉट इट, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। एंड यहाँ पे भी देख सकते हो तुम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एंड ये सब है, तो इसी को अपन लोग कॉपी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे आओ, इसको यूज करेंगे, तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ करेंगे, फिर डॉट, उसके अंदर एक मेथड होता है फ्रॉम मैसेज, ठीक है, जिसके अंदर आपको सिस्टम का मैसेज मैंने डाल दिया, सिस्टम जो भी टेम्पलेट था वो डाल दिया। एंड यहाँ पे यूजर, ये यूजर का आएगा, लाइक लेट सपोज मेरे को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो यूजर का मैसेज होगा उसको यहाँ पे रख रहा हूँ टेक्स्ट को एज अ वेरिएबल। अब इस टेक्स्ट के अंदर जो भी यूजर पास करेगा, लाइक हिंदी, इंग्लिश, इटैलिक, ठीक है, जो भी पास करेगा, इटालियन, वो उस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेगा जो भी सेंटेंस होगा राइट। आई होप यू गॉट इट कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो यू विल सी
अब आपको क्या करना है, जो भी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है उसको इन्वोक करना है, राइट। यहाँ पे आपको दो चीज़ प्रोवाइड करना है, एक तो लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में, एंड टेक्स्ट क्या होना चाहिए, हाई, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे प्रॉम्प्ट वैल्यू एंड अवेट लगाओ, क्योंकि अवेट इसलिए लगा रहे हैं हर जगह क्योंकि ये असिंक्रोनस ऑपरेशन है, राइट। असिंक्रोनस ऑपरेशन में आपको अवेट लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो भी था उसको इन्वोक करेंगे, एंड इसके अंदर वी हैव टू पास टू थिंग, एक तो लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज की भाई कौन से उसमें कन्वर्ट करना चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे मैं हिंदी डाल देता हूँ, ठीक है, हिंदी, एंड यहाँ पे हेलो, लेट सपोज टेक्स्ट डालता हूँ, हेलो हेलो एवरी वन, माई यूट्यूब चैनल नेम इज पटेल मर्निस्टेक, ठीक है। लेट सपोज मैंने ये डाल दिया, इसको यहाँ पे कट करो, लॉक करेंगे हम लोग, लॉक, जो भी प्रॉम्प्ट वैल्यू होगा उसको यहाँ पे लॉक कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है। एंड यहाँ पे इस रन फंक्शन को अपन लोग कॉल कर देंगे। चलो इसको रन करते हैं, एक बार क्लियर करा, एंड npm रन डेप कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ और, लेट सपोज यहाँ पे मैंने इसका वेरिएबल का नाम रखा है टेक्स्ट, लेट सपोज यहाँ पे कुछ और रखते हो टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये एरर शो करेगा। तो अभी ये एरर दिखा नहीं रहा, बट टाइप स्क्रिप्ट का इशू है, ठीक है। इसमें अपन लोग क्या करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैंने टेक्स्ट रखा है तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे टेक्स्ट पास करना होता है, अदरवाइज टाइप स्क्रिप्ट का इशू होता है थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे npm रन डेप करो, देन यू विल सी यहाँ पे prompt value system translate the following from English to Hindi, and you will see human, hello everyone, my YouTube channel name is Patel Marnistek, and see this, यहाँ पे हिंदी रिसीव हो रहा है, राइट। मैंने क्या पास करा था, हिंदी पास करा था, यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी, एंड यहाँ पे टेक्स्ट अपना ये था। तो यहाँ पे जो अपना टेक्स्ट था वो तो आया, यहाँ पे सी दिस, हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ पटेल मर्निस्टेक, एंड जो प्रॉम्प्ट वैल्यू था, प्रॉम्प्ट वैल्यू जो सिस्टम का था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एज अ वेरिएबल रखा था लैंग्वेज, तो यहाँ पे लैंग्वेज में मैंने हिंदी पास करा था, तो ये हिंदी एज अ चला गया, एंड उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में अपना जो भी टेक्स्ट मैंने डाला था, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। आप लोग कोई भी प्रॉम्प्ट पास कर सकते हो किसी भी सिस्टम टेम्पलेट, या फिर मतलब किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आप लोग कैसे कोई चीज़ वेरिएबल इंसर्ट करते हो, फिर पास कर सकते हो। जैसे आप लोग फंक्शन में आर्गूमेंट्स पास करते हो एंड उधर रिसीव करते हो एज अ पैरामीटर, वैसे यहाँ पे भी है, किसी भी आपको प्रॉम्प्ट में लेट सपोज कोई डेटा पास करना है, या फिर यू कैन से कोई टेक्स्ट पास करना है, मतलब कुछ भी पास करना है, तो आप लोग इस तरीके से कुछ पास कर सकते हो, राइट। आप लोग यहाँ पे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसको थोड़ा देर के लिए कट करो, एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे को ये जो हेलो एवरीवन है ना, इसको मेरे को हिंदी में भी तो चाहिए ना, हिंदी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट वैल्यू, नॉट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, प्रॉम्प्ट वैल्यू डॉट, यहाँ पे हम इसको कॉल कर सकते हैं टू चैट मैसेज, इसको कॉल कर दिया, एंड यहाँ पे फिर से इसको इन्वोक कर सकते हैं, मॉडल डॉट इन्वोक, प्रॉम्प्ट वैल्यू को इन्वोक करेंगे, एंड यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, एंड एक बार फिर से इसको क्लियर करो, एंड यहाँ पे npm रन डेप करो, एंड सी दिस, यहाँ पे इस बार कन्वर्ट हो चुका है। नमस्ते सभी को, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है पटेल मर्निस्टेक। सी दिस, आप लोग कि कैसे भाई ये कन्वर्ट कर दिया, राइट। ये इंग्लिश से हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर दिया, आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने सिंपल सा एक पहले सिस्टम टेम्पलेट लिया, जो कि ये सिस्टम का टेम्पलेट है। यहाँ पे वेरिएबल रखा कि भाई कौन से लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है। देन मैंने क्या किया, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को यूज करते हुए उसके अंदर एक मेथड होता है विच इज़ कॉल्ड फ्रॉम मैसेजेस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सिस्टम टेम्पलेट डालना होता है, एंड यूजर का जो भी यूजर डाल रहा है, यूजर जो भी प्रॉम्प्ट डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टेक्स्ट को एज अ वेरिएबल रिसीव कर रहे हैं इधर। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जब भी मैं यहाँ पे इन्वोक कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरे को दो चीज़ पास करनी है। एक तो यहाँ पे देखो लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज मेरे को डालना है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम टेम्पलेट है, ठीक है। तो सिस्टम टेम्पलेट इसको यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रोवाइड कर दिया भाई कि मेरे को हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मेरे को हिंदी में चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग इटालियन कर दोगे, लेट सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इटालियन करता हूँ, राइट। सो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कट, एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगा इटालियन। तो इस बार देखना कैसे कन्वर्ट करता है, सॉरी क्लियर करा, एंड यहाँ पे npm रन डेप कर दिया। तो यू विल सी यहाँ पे चायो टी पता नहीं क्या क्या लिखा है भाई, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस बार क्या इटालियन में कन्वर्ट कर दिया। तो वही हो रहा है कि यहाँ पे हम लैंग्वेज पास कर रहे हैं, एंड यहाँ पे टेक्स्ट पास कर रहे हैं, दो चीज़, एंड देन जो भी प्रॉम्प्ट वैल्यू है उसको यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट वैल्यू डॉट टू चैट मैसेज। इसको कॉल करने के बाद अपन लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी प्रॉम्प्ट वैल्यू है उसको अपन लोग फिर से इन्वोक कर रहे हैं, जिसके अंदर रिस्पॉन्स आएगा एंड उसके अंदर कंटेंट मिलेगा आपको, राइट। बस सिंपल सा है, ठीक है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो
आप लोग को ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है, आ जाएगा कि कैसे भाई करना है, राइट। तो ये कुछ तरीके थे यार, ठीक है, तो जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया लैंगचेन। बाकी और भी प्रैक्टिकली अपन लोग प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे तो यूज करते रहेंगे, तो आपका जो भी कंसेप्ट है वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता रहेगा। तो बाकी के लिए अभी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग को करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अपना ध्यान रखो यार। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।